Good morning, students. This is solution and explanation video of your test paper. So please let's discuss question number first. What is question number first? The sum of what is given that first the sum of point 333 dash means repeating but not terminating. Okay, and point 2222 dash. Okay, is the sum of these numbers is. There are two methods you can solve this. First of all, convert it by p by q form, and it also p by q form, then add it. Okay, and the second method is first add these numbers. Let's add this number 0.33 dash plus 0.22 dash. Okay, when we will add this will become 0.555 dash, right? Now as all of you know that how we can convert it in, this is decimal expression, we have to convert in p by q form. Okay, the answer is because the answer is in p by q form. Okay, here you can see that only one digit is repeating. Then we have to, first of all, we have to assume it as let x is equal to 0.5555 dash. Since only one digit is repeating, hence b will multiply 10 both side. B will multiply with the 10 both side. Okay, then it will become 10x is equal to 5.5555. Okay, like that. Now separate these terms. 5.55 can be written as 5 plus 0.5555 like that. Okay, now this is again x, 0.555555, this is again x. Now you can write it as x. Here 10x is equal to 5 plus x. Why? Because this is again x. We have split this number in two terms. One number is x, another number may be any one. Here it is 5. Okay, मैंने इसको क्या किया, इसको दो नंबर में कन्वर्ट कर लिया. पहला x दो नंबर में तोड़ लिया, एक तो x और दूसरा जो भी होगा. ठीक है, यहाँ 5 है तो 5 ठीक है, रहने दो. अब इसको x को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 10x minus x is equal to 5. Now 10x minus x is equal to 9x. 9x is equal to 5, then x is equal to 5 by 9. This will be your answer. Okay. Now in this questions, answers are given. First part is 5 by 99, 5 by 9, 5 by 10, 5 by 100. Okay. Now here option B is correct. Option B is correct. Okay. पहला आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज गिवन एज रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी. You all have learned one formula, that is one identity, that is a plus b into a minus b. What it will becomes a square minus b square. यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना था, एक आइडेंटिटी यूज़ करना है. एक आपका आइडेंटिटी आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे क्या है कि a की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ ए है, बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ बी है. ठीक है, तो यहाँ ए की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ ए, बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ बी है, लेकिन फॉर्म आपका इसी से मिल रहा है, इससे मैच कर रहा है. एक बार प्लस, एक बार दोनों ऐड किए गए हैं, एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट किए गए हैं. ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर. यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आइडेंटिटी क्या है मेरा कि फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर. ओके, यहाँ पे क्या करना, वही काम आप यहाँ करना है. ये रूट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट बी का
होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए दिया है a प्लस बी, ऑप्शन बी दिया है a माइनस बी, ऑप्शन सी दिया है 2 टाइम रूट a, ऑप्शन डी दिया है 2 टाइम रूट b। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स टेक थर्ड क्वेश्चन, दैट इज ए रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, थर्ड क्वेश्चन, ए रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 5/7। 5/7 की इक्विवेलेंट कौन सा रेशनल नंबर है ये देखना है। इसमें दिया है ऑप्शन ए दिया है 15/17, ऑप्शन बी दिया है 25/27, ऑप्शन सी दिया है 10/14, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी इज 10/27। ठीक है, तो बहुत आसान है, वो सिंपल है। सिंप्लीफाई कर लो इसी को, सबको सिंप्लीफाई करो जितना सिंप्लीफाई हो पाए। ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है और सिंप्लीफाइड इसको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाइड और नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या लाना है, इसके इक्विवेलेंट कौन है ये दिखाना है। तो जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो 5/7 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्वायर रूट ऑफ व्हिच नंबर इज रेशनल। ओके, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। स्क्वायर, ये बोला गया है कि किसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होगा। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसको हम, तो कैसे होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे, जो डेसिमल एक्सप्रेशन उसका कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दिया है 7। ठीक है, बोला है किसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर है। दूसरा ऑप्शन बी जो है दैट इज 1.96, ये दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया है दैट इज 0.4। थर्ड डी ऑप्शन दिया गया है दैट इज 13। ठीक है, तो इसमें देखो सबका स्क्वायर रूट करोगे तो इसका स्क्वायर रूट करो, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, और किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होता है। दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट, तो ये जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इरेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल होगा। हमें देखना रेशनल कौन होगा। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.4। अब देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1.96 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1.4 होगा, और किसी भी नंबर के यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल आएगा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, इसका भी इरेशनल होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, now move on question number 5, the decimal expansion of number root 5। पूछा है ये क्वेश्चन नंबर 5 में कि रूट 5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 13, रूट 11 सब कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है ये फाइनाइट डेसिमल, बी ऑप्शन है 2.7325, सी ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये नहीं हो पाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग तो हो जाता है रेशनल नंबर, क्योंकि रूट 5 क्या होगा, इरेशनल होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी कभी भी इरेशनल नंबर कोई भी होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। बोला है कि इसमें से कौन इरेशनल है। देखो पहला ऑप्शन है √25/36, दूसरा ऑप्शन है इसका √36/4, सी ऑप्शन इसका है √7, डी ऑप्शन इसका दिया है √49। अब यहाँ पे देखो जरा,
इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 का 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट, 36 का 6 हो जाएगा, तो 5/6 आ जाएगा। तो ये तो p/q के फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल हो गया, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अच्छा, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखो यहाँ पे पहले 4 से काटोगे तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 7 जो है आपका प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका इरेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। ओके, दिया है इसमें से कौन इरेशनल है, सबका डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1.14, बी ऑप्शन है, दिस इज ए ऑप्शन, दिस इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है 0.1416, सी ऑप्शन इसका है 0.463232। ओके, और इसका डी ऑप्शन है 0.40140014000014 लाइक डैट। ओके, डैट डैश। यहाँ पे देखो ये टर्मिनेटिंग हो गया तो रेशनल हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, इसके आगे कोई नंबर डिजिट नहीं है, तो ये भी रेशनल हो गया। ये भी टर्मिनेटिंग है, इसके आगे डैट डैश नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग टाइप का, तो ये भी रेशनल हो गया। ये क्या हो गया, इरेशनल हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, इरेशनल। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा है और नॉन रिपीटिंग, कुछ पैटर्न ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 40 फिर 1400 14000, तो ये सेट ऑफ नंबर्स क्या है, रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है ये। तो क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल होगा। दिस विल बी योर आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। बोला है कि √2 और √3 के बीच में एक रेशनल नंबर, इसमें से क्या होगा। ऑप्शन ए है √2 + √3/2, ऑप्शन डी है, बी है √2 - √3/2, ऑप्शन डी है, सी है 1.5, ऑप्शन डी है 1.8। दीज आर ऑप्शंस। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है, √2 और √3 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर बताना है। तो √2 की वैल्यू लगभग कितना होती है, 1.41 होता है, √2 = 2 होता है। √3 कितना होता है, √3 होता है 1.73 लाइक डैट। ठीक है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। व्हाई दिस, बिकॉज दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखो कौन सा नंबर है, कौन सा ऑप्शन है। देखो 1.5 इसके बीच में है, टर्मिनेटिंग भी है। ये 1.8 इसके बीच में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1.73 इससे आगे निकल गया ये, तो 1.5 इन दोनों के बीच में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कैसा होगा, ये रेशनल नहीं होगा, इरेशनल ये भी होगा, इरेशनल ये भी होगा। इरेशनल मुझे लेना ही नहीं है, मुझे क्या लेना है, रेशनल लेना है, जो इनके बीच में हो। ठीक है, ये भी नंबर इनके बीच में आएगा, √2 √3 के बीच में आएगा ये, बट ये इरेशनल होगा। हमें क्या चाहिए, हमें रेशनल चाहिए। तो रेशनल देखो ये है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 1.5, तो ये आपका आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1.999 डैश। ठीक है, in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपको इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, देखो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्यों, क्योंकि 9 बार बार आ रहा है, इसमें एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इसको क्या कर लेंगे हम, लेट एज्यूम कर लेंगे दिस इज x = 1.999। ओके, एज्यूम कर लेंगे इसको डैट डैश। नाउ मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। वाई 10, बिकॉज ओनली वन नंबर इज रिपीटिंग। ओके, अगर दो नंबर यानी 2 नंबर्स एक साथ रिपीट करते,
यानी पैटर्न ऑफ 2 डिजिट्स रिपीट करते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर पैटर्न ऑफ 3 नंबर्स रिपीट करते, डिजिट्स रिपीट करते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे केवल 9 एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा इक्वल टू 19.999 लाइक दैट। ओके, देयर आर सो मेनी नाइन्स। ओके, नाउ यू कैन टेक 1 9 मोर हियर। अब यहाँ पे देखो, इसको स्प्लिट करो, इस नंबर को, एक x को अलग करो, बाकी जो बचे उसको अलग रख दो। तो यहाँ पे देखो 10x इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 19 प्लस 0.99 सॉरी 18 प्लस 1.99 डैश। अब ये आपका, मैंने इसको 19.999 को स्प्लिट कर दिया, इन दोनों का सम करोगे तो देखो इतना ही आएगा, दोनों का सम इतना ही आएगा। इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि ये मुझे x दिख गया, यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, x रख दूंगा अब, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 18 प्लस x। नाउ ट्रांसफर दिस टर्म हेयर, 10x माइनस x इक्वल टू 18, हेयर 9x will be 18. Now x will be 18 by 2, that is 18 by 9, that is 2. But answer is 2. Here option C is correct option. Okay, option C is correct. Okay, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आंसर होगा 2, राइट। ठीक है, अब ठीक है, इसके आगे के एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम, ठीक है। ओके।